की लड़ाई की संभावना है, तो माता रानी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 65-71 की लड़ाई में भी इनका माता रानी का चमत्कार रहा है। तनाव बढ़े हैं आपस में, ऐसा हालात इधर कुछ है नहीं अभी तक। देखो हालात पानी बंद करने से, ऐसे कुछ करने से समस्याएं बढ़ेगी, घटेगी नहीं। उन अपने भी उधर हिंदू रह रहे हैं, समस्याएं तो बढ़ेगी ना, घटेगी नहीं। पानी तो कल 10 दिन से आ ही नहीं रहा है। बीएसएफ वाले या ऑल इंडिया ओपेक्स वाले हमको पानी पिलाते हैं। इसका तो सवाल यही है कि लड़ाई करना चाहिए। वो मतलब वैसे है कि अपनी मर्जी चल रहा है, अपने वालों को जवाब नहीं दे रहा है, खामा खा बेचारे गरीबों को मार रहे हैं आतंकवादी दबादब। निवासी तनोट के रहने वाले रहते हुए हमको यहाँ पे 20-25 साल हो गए। 65 की लड़ाई के बाद बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऐसी जाति के लोग यहाँ है, तनोट माता की कृपा से बैठे हुए, रोजगार भी चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि लड़ाई की संभावना है, तो माता रानी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 65-71 की लड़ाई में भी इनका माता रानी का चमत्कार रहा है। बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है हमारा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी कितनी मुश्किलें हैं, क्योंकि बॉर्डर के पास ही आपका ये गांव है। अगर मुश्किलों की बात की जाए, हालात की बात की जाए, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या, क्या कितनी हालात की बात करें तो अभी बड़ी हालात बहुत चल रही, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आंधी तूफान आते रहते हैं। यहाँ लाइट भी की कमी रहती है। यहाँ लाइट हमारे यहाँ से रामगढ़ से 120 किलोमीटर आगे से आती है, वहाँ से आती है, तो यहाँ समस्या बहुत है। पानी भी नहीं आता है, क्योंकि लाइटों से सब कनेक्ट है। और यहाँ से अधिकारियों का मामला है, तो वो तो जैसलमेर के आसपास ही सब रहते हैं, जैसलमेर के आसपास में ही अधिकारी सब रहते हैं। यहाँ से पहुंचने में उनको टाइम लगता है। ये पिछड़ा गांव है, यहाँ से 120, जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर बैठे हम। राशन पानी भी उधर से ही लाते हैं, ठीक है। समस्याओं का हल हो ही नहीं सकता यहाँ पे। 65 के बाद हम तो यही देख रहे हैं, थोड़ा बहुत होता है 1-2 दिन, फिर 1 दिन 2 दिन फिर पानी तो कल 10 दिन से आ ही नहीं रहा है। बीएसएफ वाले या ऑल इंडिया ओपेक्स वाले हमको पानी पिलाते हैं। समस्याओं का समाधान तो साहब हो ही नहीं सकता यहाँ पे। देखो माता रानी की कृपा है, क्या होता है आगे। आपने सुना होगा या देखा होगा भी कि किस तरह से पहलगांव में जब अटैक हुआ है, आतंकियों ने जो अटैक किया है, उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में जो है लगातार तनाव बढ़े हैं आपस में। ऐसा हालात इधर कुछ है नहीं अभी तक, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये शांत एरिया है, माता रानी की कृपा से शांति ही रहेगी। उस हमले में यहाँ पे ऐसा कोई तनाव नहीं बढ़ा है। उसके बाद कुछ कदम भी उठाए गए सरकार की तरफ से। सिंधु नदी द्वारा जो वाटर ट्रीटी जो है, जो वो उन्होंने संधि जो थी वो मना की गई, तो उससे क्या लगता है आपको कि कुछ? देखो हालात पानी बंद करने से, ऐसे कुछ करने से समस्याएं बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है ना। अपन जैसे उनके देश से पानी बंद करना हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो उन अपने भी उधर हिंदू रह रहे हैं, समस्याएं तो बढ़ेगी ना, घटेगी नहीं। एक मुद्दे पे बैठ के बात करें तो सरकार आपस में, अगर मान लीजिए अगर हालात और बिगड़ते हैं या युद्ध की संभावना बनती है, तो किस तरह से आप लोग मदद करेंगे जवानों की, और क्या? हम इनके साथ रहेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग है जो इनके पुराने टाइम पे बैठे हुए, उनको भी पता लगता, वो भी देखते रहते। उनका जैसे पानी से सहायता हुई कुछ, या उनके आगे पीछे ऊँटों से सहायता हुई, तो हम सहायता करते हैं। बीएसएफ, आर्मी, ये हमारे 24 घंटा साथ में रहते हैं, हम इनकी सहायता करते हैं, वो भी हमारी मदद करते हैं। पानी का हुआ, जैसे बिजली का हुआ, ऐसे अन्यथा कोई एम्बुलेंस का हुआ, रात को किसी को बुखार हुआ वगैरह हुआ, डिलीवरी हुई, ऐसे में हमारे ये एम्बुलेंस वगैरह देते हैं, इनके साथ रहते हैं हम। ये 65 के बाद गांव गोद लिया हुआ है बीएसएफ में, ये समस्याओं का हमारे हल करवाते हैं। अच्छा, गाँव गोद लिया हुआ है 65 के बाद, ये गोद लिया हुआ है गाँव, माता का गोद लिया हुआ है, तो ये हमको समस्याओं का हल करवाते हैं। पानी हुई, रात को डिलीवरी, किसी का कुछ काम हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो एम्बुलेंस द्वारा हमारे को रामगढ़ तक यहाँ से 50 मिनट दूर भेजते हैं। इनसे सहायता भी मिलती है, जैसे मेडिकल कैंप वगैरह सब। बसरू राम, ये बताइए, इस गांव में आप कितने सालों से रह रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर रहते हैं अगर इस गांव? हाँ, ये तो हमारे को 50 साल हो गया। 65 से चले गए रामगढ़, फिर बाद में इधर आके बस गई। अभी हमारे इधर पंचायत भी बन गई है, और गवर्नमेंट से हमारे को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। और सरपंच को बनाते हैं तो वो अपना काम करता है, हमारे लिए कुछ नहीं करता है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? कितने? यहाँ तो होगा
50-60 घर है। 50 साल का। हाँ, एक ही कास्ट है। और ये बिल्कुल बॉर्डर से समीप है, कुछ किलोमीटर दूरी पर ही ये तनोद गांव है। 20 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर है। बॉर्डर है अपने पाकिस्तान का 20 किलोमीटर है, उससे आगे पाकिस्तान। अच्छा बाबा, ये पहलगाम वाला जो आपने जो इंसिडेंट है, घटना जो है वो सुनी होगी, जिसमें आतंकियों ने हाँ, कई लोग मार दिए। हाँ, वो ये फोनों में बताए लड़के लोग, भाई ऐसे मार दिया, वो घूमने गए थे, उनको मार दिया, गोली मार गए। हाँ, वो भी सुना। एक जवान अपना उनके कब्जे में BSF का, उसको भी नहीं छोड़ रहे। फ्लाई मीटिंग करते हैं तो वो आते नहीं मीटिंग पर ही, इसलिए वो मतलब अपनी मनमानी कर रहा है पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है इसका क्या जवाब देना चाहिए? जवाब उसको लड़ाई करना है, और क्या करेगा, ऐसे तो मान नहीं रहे हो। लड़ाई कशी हिरकार कशी आपण हूँ और कहीं नहीं भाई, एक जवान BSF उन्होंने कब्जे में है तो वो छोड़ को रोता। गवर्नमेंट का आर्डर है कि फ्लाई मीटिंग पर आना चाहिए, जवाब देने। पाकिस्तान आ ही नहीं रहा, अपने वाले जाके झंडा लेके खड़े रहते हैं, तो वो आते ही नहीं, जवाब नहीं देते, तो वो तो अपनी मर्जी चला रहा है पाकिस्तान। भले गाले कछु गाले में को गड्ढा। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? तो क्या मतलब जो बता रहे थे आप बताइए ना। नहीं, करना यही चाहिए कि इसका तो सवाल यही है कि लड़ाई करना चाहिए। वो मतलब ऐसे है कि अपनी मर्जी चल रहा है, अपने वाले को जवाब नहीं दे रहा है, खामखा बेचारे गरीबों को मार रहे हैं आतंकवादी दबा दब। तो आतंकवादी है तो पाकिस्तान का ही। ये बताइए बाबा, इस गांव के बारे में बताइए, तनौद गांव में, क्योंकि जब पहले भी जब लड़ाई हुई थी तो इस गांव का बड़ा नाम था, मंदिर का बड़ा नाम है, तनौद मंदिर का काफी मान्यता भी है। मान्यता है, बिल्कुल है। क्या है मान्यता? दुनिया मानती है, दुनिया मानती है, इसका चमत्कार है। अभी जैसे अपनी मनोकामना है, वो आके इधर मथा टेकते हैं तो उनका मनोकामना हो जाती है पूरी, इसलिए दुनिया आ रही है कहाँ दूर दूर से गाड़ियां लेके और इधर मथा टेकते हैं माता का। तो इसलिए इसका मतलब चमत्कार। हमारे को इसी पर भरोसा है, बॉर्डर पर हम बाल बच्चा लेके बैठे हैं, तो हमारे को इतना डर नहीं है, बिल्कुल कुछ शांति से बैठे हैं। अच्छा, इसी मंदिर का ही भरोसा है आपको? हाँ, बस इसी का ही। अच्छा, लड़ाई के वक्त पे भी इसकी मान्यता थी कि सब, वो बताइए थोड़ा। हाँ, लड़ाई फौज को इसी ने बचाया। गोले उन्होंने फेंके थे नहीं तो वो फूटा नहीं, किसी को खरांच नहीं आई, अपने आदमी को खरांच भी नहीं आई, इसलिए फिर इसका विश्वास बढ़ता गया। जैसे जैसे आपने सुना, मैंने सुना, भाई ऐसे ऐसे गोले गिरे थे और फूटे भी नहीं, तो फूटे नहीं, इसी ने रोके माता ने शक्ति से। इसलिए अभी हमारे को सबसे बड़ा भरोसा इसी पर है, और कोई नहीं। हमारे को गवर्नमेंट का सहारा है, किसी का नहीं सहारा। हम अपने हिम्मत से जी रहे हैं, बस। आपने कहा हिम्मत से जी रहे हैं। हाँ, क्या जब अगर लड़ाई होती है तो किस तरह से आप मदद करेंगे सेना की? क्योंकि पहले भी बहुत मदद करी थी, हमने सुना है ये सब गाँव। नहीं, सिविलों ने मदद की थी, ऐसे की थी कि जब फौज के साथ में इतने मतलब साधन नहीं थे, हमारे ऊंट भर्ती किए थे फौज में, ऊंटों पर उनका सामान बारूद सब ले जाते थे। हाँ, किस तरह से मदद कर रही थी आप लोग? मदद को हमारे पास जो पड़ेगी, हमारी जो मदद होगी वो हम करेंगे। हाँ, राइफल तो नहीं थी हमारे पास। अच्छा, जब मंदिर पे के आसपास जब गोले पड़े थे, अब वो गोले भी वहाँ पे रखे हुए हैं, हाँ, कि दिखाने के लिए कि हाँ, मंदिर का कुछ नहीं हुआ था। हाँ, मंदिर का और पब्लिक का ही कुछ नहीं हुआ था। मतलब क्योंकि गोले जब फूटे ही नहीं तो क्या होना था? जैसे पत्थर पड़े ऐसे पड़े जमीन में, फूटे नहीं। फूटने हैं तो नुकसान होता, फूटे नहीं, जैसे पत्थर पड़े ऐसे जमीन में दब गए। फिर उसके बाद में फौज ने उसको निकाल के ब्लास्ट किया, बॉर्डर पर जाके उनको खत्म किया। तो जब हालात अगर और बिगड़ते तो फिर इस गांव को खाली करवा दिया जाएगा, आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो किस तरह से आप, क्योंकि पशु भी हैं। हाँ, क्या वो इससे शिफ्ट के मुश्किल हो जाएगा। पशु तो हम इधर छोड़ देंगे, आगे जगह नहीं है पशुओं को चलाने के लिए। क्यों? आगे नहर आई हो, आबादी है, इधर छोड़ देंगे, खुद जिंदगी लेके चले जाएंगे आगे। पहले भी गए थे 65 में, अभी भी वही होगा। पर पहले साहब ऐसे बोलते हैं ना कि पहले, अभी तो मिसाइल ऐसे तो पता नहीं कितना किलोमीटर मार खाती है, तो किधर छिपेंगे जाके? आखिर छिपेंगे तो हिंदुस्तान में। ये बात है। तो उस वक्त जब 1965 की आपने बात बताई, हाँ सर, 71 की बात बताई कि किस तरह से गोले पड़े थे आसपास, आपने क्या सुना था, क्या देखा था, क्या पता चला था आपको? क्या पता चला था आपको?
वो पता है क्या, ये चारों साइड में फौज उनकी घेरा डाल दिया था हमारे गांव का, चारों साइड में घेरा। यहाँ से 8 किलोमीटर मंदिर है, वहां तक पहुंच गई थी पाकिस्तानी फौज। उधर मूर्तियां तोड़ दी मंदिर की। फिर उसके बाद चली सिर्फ 3 दिन थी लड़ाई, उसके बाद तो शांत हो गई थी। गोले गोले भी काफी पड़े थे। हाँ, गोले तो साहब को गिने नहीं थे किसी ने, पड़े बहुत थे। हाँ, हम तो यहाँ से भाग गए थे उधर रामगढ़ साइड में।